Hello student, welcome back. Today we will discuss function part 2. In this video, we will discuss question asked in different placement drives. The first question is importance of function prototyping C. ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन प्रोटोटाइप। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ लाइंस हम इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ लाइंस को हम डिस्कस करते हैं। द फंक्शन प्रोटोटाइप आर यूज्ड टू टेल द कंपाइलर अबाउट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड अबाउट द रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स ऑफ अ फंक्शन पैरामीटर. It also tells the return type of the function. By this information, the compiler cross-check the function signature before calling it. If the function prototype are not mentioned, then the program may be compiled with some warnings and sometimes generate some strange output. And the next question is, what is the purpose of a function prototype? It tells the return type of the data that the function will return. It also tells the number of arguments passed to the function. It tells the data type of each of the passed arguments. In other words, we can say that function prototype specifies what to give to the function and what to expect from the function. Prototype of function is also called as signature of the function. कैंपस में आपसे पूछा भी जा सकता है कि what is signature of the function. ओके, तो function prototype is also called as signature of function. नेक्स्ट है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट वर्सेस एग्जिट. आपने लास्ट टाइम पे जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है. ओके, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? वैल्यू को रिटर्न करता है और फंक्शन क्या होता है? हमारा एंड होता है. ठीक है, ठीक. अच्छा, रिटर्न के साथ एक प्रॉब्लम और थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि रिटर्न जो होता है केवल एक वैल्यू को ही रिटर्न कर सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट. द रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन एंड इट रिटर्न द कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन. तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? टर्मिनेट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन. फंक्शन का जो बॉडी चल रही होती है उसको टर्मिनेट करता है और कहाँ रिटर्न करता है? कंट्रोल को, जहां से उसको कॉल किया गया है. सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स जो है इसका वो क्या है? सिंटैक्स है रिटर्न एक्सप्रेशन. इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? रिटर्न एक्सप्रेशन. मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आप इसके प्लेस पे क्या क्या ले सकते हैं? आप इसकी प्लेस पे डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो, रिटर्न 0, रिटर्न 1, रिटर्न 5, रिटर्न 100. आप इसकी जगह पे वेरिएबल ले सकते हैं, रिटर्न ए, रिटर्न बी, रिटर्न सी, रिटर्न जेड, और आप इसकी जगह पे एक्सप्रेशन ले सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी. ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जिट फंक्शन. The exit function is used to terminate the calling function immediately. I repeat, exit function is used to terminate the calling function immediately
without execution of further process, as exit function is called, the process get terminate immediately. और जो एग्जिट फंक्शन जो होता है, इसका जो हेडर, इसकी जो प्रोटोटाइप है वो कहाँ डिक्लेयर होता है? वो डिक्लेयर होता है stdlib.h। मतलब जब हम एग्जिट फंक्शन का यूज करेंगे तो हमें एक हेडर फाइल को ऐड करना होगा। उस हेडर फाइल का क्या नाम है? stdlib.h। ओके, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। एग्जिट फंक्शन जो होता है वो कोई भी चीज को रिटर्न नहीं करता। एग्जिट फंक्शन का काम क्या है? एग्जिट फंक्शन का काम है जैसे ही एग्जिट फंक्शन कॉल हुआ, आपका जो फंक्शन है वो तुरंत टर्मिनेट होगा। ओके, वो क्या होगा? तुरंत टर्मिनेट हो जाएगा। और रिटर्न क्या करता है? रिटर्न वैल्यू को क्या नाम है, रिटर्न करता है। कहाँ पे? जहां पे वो कॉल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ टू काउंट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन सी। मतलब जब आपने जब कल फंक्शन हमने पढ़ाए थे आपको, तो जो आर्गुमेंट और पैरामीटर हैं, वो कितने आर्गुमेंट्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं, उनको काउंट कैसे करें। ओके, ठीक है। तो सी सपोज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, आप कितने भी उसमें आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। बट देयर इज नो लैंग्वेज प्रोवाइड a way to find out number of argument passed। मतलब कोई तरीका का मेथड नहीं है कि हम कितने नंबर, कितने आर्गुमेंट को पास करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यूजर क्या करता है, जो हमारा डेवलपर होता है, वो कुछ तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से वो हैंडल करता है चीजों। पहला, बाय पासिंग फर्स्ट आर्गुमेंट एज अ काउंट ऑफ आर्गुमेंट। सेकेंड वन, by passing last argument as null or 0. Third one, using some printf or scanf like mechanism where first argument has placeholder or rest of the argument। मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा वो प्लेस होल्डर होगा, किसका? रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डज सी सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग? तो आंसर इज नो, सी डजंट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। आपका सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, लेकिन सी फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग is a feature of programming language that allow one to have many functions। ओके, अच्छा, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जब हम फंक्शन को सेम नाम से कॉल कराते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन ओवरलोडिंग। फिर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जब हम सेम फंक्शन को डिफरेंट सिग्नेचर के साथ कॉल कराते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे सपोज करो हमने बनाया फन नाम का एक वेरिएबल फंक्शन बनाया, जिसमें जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो कितने कर दी? 2 कर दी, 2 आर्गुमेंट लिस्ट कर दी। ठीक है, इसके नाम पे कॉल करा सकते हैं। रिटर्न टाइप, इसका डिफरेंट रिटर्न टाइप कर लिया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज्यादा दे दिए। मतलब सिग्नेचर में चेंज करके आप एक ही फंक्शन को आप एक ही फंक्शन को, एक ही नेम के फंक्शन को कॉल करा सकते हो बहुत टाइम्स पर, जिसमें सिग्नेचर को हम चेंज कर सकते। तो इसका आंसर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ वन टू हैव मैनी फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। ओके,
तो अब बात आती है कि जब सी सपोर्ट नहीं करता है तो फिर इसको सपोर्ट कौन करता है? तो दिस फीचर इज प्रेजेंट in most of the object-oriented language such as C++, Java. But C does not support this feature. Okay? Next topic. Next topic है how we can return multiple value from a function. हम मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं फंक्शन से। ये प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। ये प्रॉब्लम समझिएगा, ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में एक फंक्शन जब अपना पूरा वर्क कंप्लीट करता है, मतलब फंक्शन अपना पूरे फंक्शन की जो बॉडी है वो पूरा एग्जीक्यूट होती है, तो जब फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करना चाहता है ए और बी, तो रिटर्न जो होता है एक ऐसा रिटर्न टाइप है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। अब हमें a, b दो वैल्यू को रिटर्न कराना है, तो रिटर्न की हेल्प से हम रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से ये पॉसिबल नहीं। अब जब एक वैल्यू से अब हम प्रोग्रामिंग में मोर देन वन वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं, तो उसके कुछ तरीके होते हैं। हमने आपको बताया था कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस क्या है, हम एक ही वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, अब हम उसके एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर देते हैं। किससे? एड्रेस की हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से। तो हम मल्टीपल वैल्यू पे हम काम कर सकते हैं। तो वही है कि आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो बाय यूजिंग पॉइंटर, बाय यूजिंग एरे और बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। पॉइंटर की हेल्प से, एरे की हेल्प से और स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। वैल्यू मल्टीपल रिटर्न नहीं हो रही है, लेकिन जिस एड्रेस पर वेरिएबल बना हुआ है, जहां पर वो कॉल हुआ है, उसी पर जाके हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ओके, बात समझिएगा। सपोज बहुत ढंग से समझिए, एक लोकल वेरिएबल है, ये मेन कर लो, ये मेन फंक्शन है आपका, ठीक है। अब मेन में कुछ लोकल वेरिएबल बने होंगे, मेन में कुछ लोकल वेरिएबल बने हैं, ये इसका ब्लॉक बंद है। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन के वेरिएबल बने हुए हैं। अब हम यहाँ से तो केवल एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो जब लोकल वेरिएबल जो मेन के हैं, है ना, तो वो किसी ना किसी एड्रेस पे बने होंगे, वो किसी ना किसी एड्रेस पे बने हैं। अब ये दोनों एड्रेस को हम क्या करते हैं, पास कराते हैं फंक्शन में, और इन्हीं एड्रेस पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और जो वैल्यू के जो भी चेंजेस आते हैं वो इन्हीं एड्रेस पर स्टोर करते हैं। तो ये एक तरीका है कि मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कराना। तो फर्स्ट क्या है मेथड, फंक्शन टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग एरे। सॉरी, ये गलत लिख गया है, यहाँ पे है पॉइंटर, करेक्शन है इस पीपीटी में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉइंटर, फंक्शन टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग एन पॉइंटर। ओके, प्रोग्राम समझिएगा। सबसे पहले कहां से कॉल हुआ, मेन से। मेन में ए नाम का एक वेरिएबल बना, बी नाम का एक वेरिएबल बना, और कैर सी नाम का एक वेरिएबल बना। सपोज ये 100 एड्रेस पे है और ये 102 पे है, क्योंकि 2 बाइट का रहेगा, और ये 103 पे बना। अब इनिशियलाइज नाम का फंक्शन को कॉल कराया। इनिशियलाइज नाम का फंक्शन कहाँ पे, ये है जो जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या पास कराया, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी। ए, बी और सी तीनों के एड्रेस पास कराया, यानी 100, 102 और 103 तीनों एड्रेस को पास कराया। एड्रेस को रिसीव हम नॉर्मल वेरिएबल में नहीं कर सकते, एड्रेस को रिसीव हम किस में करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में। तो इंट स्टार ए, मतलब किसी भी वेरिएबल, जैसे इंट ए, इंट बी, ये हम डिक्लेयर करते थे। अब इंट ए के बीच में अगर स्टार लगा दिया तो वो क्या बन गया, पॉइंटर वेरिएबल। इंट स्टार बी, ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। कैर स्टार सी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल।
ए की जो वैल्यू, ए का एड्रेस है वो किसने रिसीव किया, ए ने। बी का एड्रेस इस बी ने, सी का एड्रेस सी ने। अब बात उठती है, बात आती है, क्या ये ए बी और सी सेम वेरिएबल है जो यहाँ पे हैं? नहीं, ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं, लेकिन ये एबीसी की वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये ए बी सी जगह डी ई एफ हो तो आप बिल्कुल भी बना सकते हो। ओके, डी ई एफ जो है आप उसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, ए में क्या आ गया, ए में आ गया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी। ए को क्या दे दिया, ए को जो एड्रेस ऑफ ए बी सी आया था, वैल्यू एट ए यानी कि वैल्यू एट 100 पे क्या दे दिया, 10। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, डायरेक्ट वेरिएबल के एड्रेस पे काम करते हैं। बी को क्या दे दिया, बी को कैसे रीड करेंगे, वैल्यू एट बी, मतलब बी पर जो वैल्यू है, बी पे क्या वैल्यू है 102, उस पर क्या वैल्यू एट बी को क्या दे दो 20। वैल्यू एट बी क्या है, ये है 20। ये मैं आपको पॉइंटर में और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। वैल्यू एट सी को क्या दे दो, ये दे दो। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल वैल्यू दे दी, है ना। क्या किया, मल्टीपल वैल्यू असाइन करा दी। तो रिटर्न नहीं कराई, पर एक मेथड की हेल्प से हमने मल्टीपल वैल्यू एक्सेस कर। ये यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉइंटर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका पॉइंटर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वापस इनिशियलाइज के पास आया। अब जब आपने एबीसी को प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट होगा, 10, 20 और 1। रिटर्न 0, यहाँ पे रिटर्न कर देगा 0 और प्रोग्राम टर्मिनेट। अगर ये प्रोग्राम समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं आया है तो टेंशन की बात नहीं है, हम इस सेम प्रोग्राम को पॉइंटर में समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फंक्शन टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग एन एरे। अब क्या है, एरे की हेल्प से। अब एरे में क्या करते हैं हम लोग, बेस एड्रेस पास कराते हैं। मेन नाम का क्या बनाया, मेन नाम का एक हमने फंक्शन को कॉल किया। अब मेन, अच्छा ये मेन हमने क्यों लिखा है, बात समझिएगा। मेन और ब्रैकेट में वॉइड क्यों लिखा है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाता है, इंट मेन और ब्रैकेट में वॉइड, वॉइड का मतलब क्या है, नल, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये नॉर्मल मेन की तरह ही काम करेगा। अच्छा, इंट एबीसी एक लोकल वेरिएबल बनाए, एक एरे बनाया इंट स्टार, ये पॉइंटर एरे बनाया, इसको क्या कॉल कराया, इनिशियलाइज के साथ कॉल कराया। इनिशियलाइज के साथ कॉल कराया, यहाँ पे इनिशियलाइज के पास गया। टेम्परेरी नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाया, ये हमने क्या किया, मेलॉक। मेलॉक क्या है, एक फंक्शन है जो रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है। मेलॉक, कैलॉक, ये क्या है, फंक्शन है जो रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉइंटर में। ओके, फिर टेम्प को क्या दिया, 10 दे दिया। वैल्यू एट 10 प्लस 1 को क्या दे दिया, 20, हुई एरे। यहाँ पे 10 प्लस 22 को क्या दिया, 30 दिया। वैल्यू असाइन हो गई किस पे, ये असाइन हुई किसमें, 0 पर, ये इंडेक्स 1 पर, ये इंडेक्स। तो वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो प्रिंट क्या होगी, एरे ऑफ 0 पे 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। नेक्स्ट है हमारा what is the difference between exit, abort and assert। अब इनमें क्या डिफरेंस है, एग्जिट में, अबॉर्ट में और assert। हम एग्जिट को ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्जिट क्या है, एग्जिट क्या है, एग्जिट एक फंक्शन है जो यूज्ड होता है टर्मिनेट द कॉलिंग फंक्शन इमीडिएटली। ओके, एग्जिट फंक्शन जो होता है वो कहाँ पे डिक्लेयर है, इसका प्रोटोटाइप कहाँ पे डिक्लेयर है, इसका प्रोटोटाइप जो है वो डिक्लेयर है stdlib.h के अंदर। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन है एग्जिट और इन स्टेटस अंडरस्कोर वैल्यू। एग्जिट इन स्टेटस अंडरस्कोर वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप, 0, 1, 2, 3, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन वैल्यू देना मैंडेटरी है। इसके लिए कौन सी हेडर फाइल यूज की है, stdlib.h, मेन को कॉल किया।
इंट एक्स में कितना दिया 10 दिया, वैल्यू को प्रिंट करा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया 10। एग्जिट 0, फंक्शन को कॉल कराया, जैसे ही फंक्शन को कॉल कराया आपके रिमेनिंग लाइंस, भले ही आपकी बॉडी में रिमेनिंग लाइंस हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, तुरंत एग्जिट कर देगा फंक्शन से। तो जो रिमेनिंग लाइन है कॉलिंग द एग्जिट और रिटर्न 0, ये काम ही नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे आया ही नहीं है, कंट्रोल इन दोनों लाइंस पर आया ही नहीं है। कंट्रोल कहां से रिटर्न हो गया, कंट्रोल एग्जिट से ही रिटर्न हो गया वापस। ठीक है, ठीक है, इसको अपन लोग करके देखते हैं, सेम प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन है हमारा, हमने क्या किया, मेन x इक्वल टू 10 की वैल्यू प्रिंट कराई, एग्जिट 0 कराया और फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट कराया कॉलिंग द एग्जिट और रिटर्न। अगर ये फंक्शन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करता प्रोग्राम को, तो ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होती, बट एग्जिट क्या करता है, फंक्शन को टर्मिनेट करता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ओके, चलिए आउटपुट देखिए क्या आया। आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया 10। ओके, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। अगर एग्जीक्यूट हुई होती तो यहाँ पे क्या आता, प्रिंट होता कॉलिंग ऑफ एग्जिट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एग्जिट में अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू के साथ कॉल नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे एग्जिट की किसी, अगर हम किसी भी वैल्यू के साथ कॉल ना करें तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर। यहाँ पे क्या आएगा, एरर। तो यहाँ पे क्या आया, अब देखिए एरर। ओके, क्या आ रहा है, टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन एक्स, मतलब एग्जिट में आपको आर्गुमेंट पास कराना है। तो यहाँ पे आप चाहे 0 या 1, आप कितने, मतलब किसी भी नंबर का एक आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका क्या, अबॉर्ट। द फंक्शन अबॉर्ट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन एबनॉर्मल। आई रिपीट द वर्ड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जो आपका अबॉर्ट जो है वो क्या करता है, फंक्शन को टर्मिनेट करता है। किस तरीके से, एबनॉर्मली तरीके से। ओके, it is suggested to not to use this function for termination। मतलब अच्छे प्रोग्रामिंग में अबॉर्ट का यूज करना मना किया गया है। और जो अबॉर्ट फंक्शन जो है वो किसमें डिक्लेयर है, वो आपकी stdlib.h में डिक्लेयर, stdlib.h। सिंटैक्स क्या है इसका, void abort void। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है void abort void, मतलब अबॉर्ट के साथ आपको कोई भी आर्गुमेंट पास कराने की जरूरत नहीं है। ये आपने हेडर फाइल्स लगाई, ये कहाँ पे डिक्लेयर है, stdlib में डिक्लेयर है। हमने a को क्या दिया, 15 दिया, यहाँ पे क्या करेगा, a 15 प्रिंट होगा और ये क्या करेगा, तुरंत टर्मिनेट कर देगा, लेकिन एबनॉर्मल तरीके से टर्मिनेट करेगा। ओके, तो उसके बाद में ये दोनों जो लाइंस हैं वो, और ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो आउटपुट क्या आएगा, केवल 15 आएगा। उसको भी हम करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है असर्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका असर्ट। assert function is declared in header file assert.h। ये जो फंक्शन है
ये कहाँ पे डिक्लेयर है? assert.h हेडर फाइल में। It evaluates the expression give as argument. If expression is true, it does nothing. If expression is false, it aborts the execution. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये assert जो है वो कहाँ पे डिक्लेयर है? assert.h हेडर फाइल के अंदर। इसको हम आर्ग्यूमेंट में क्या देते हैं? एक एक्सप्रेशन देते हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या पास कराते हैं? एक्सप्रेशन को पास कराते हैं। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये काम करता है, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये आगे का एग्जीक्यूशन को रोक देता है। ओके, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है void assert ब्रैकेट में इंट एक्सप्रेशन। इसका सिंटैक्स क्या है? void assert इंट एक्सप्रेशन। तो पैरामीटर में हम क्या पास करा रहे हैं? सॉरी, पैरामीटर के अंदर हम लोग क्या पास करा रहे हैं? एक्सप्रेशन को पास करा रहे हैं। पैरामीटर के अंदर क्या पास होगा? पैरामीटर के अंदर एक्सप्रेशन पास होगा। प्रोग्राम देखिए, इंट a इक्वल टू क्या है? 15 है। यहाँ पे 15 जो होगा प्रिंट होगा। अगर assert 15 के इक्वल नहीं है, अब ये कंडीशन कैसी है? 15 पास कर रहा है, 15 के इक्वल है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो जाती है तो ये रिमेनिंग जो टू एक्सप्रेशंस हैं, जो रिमेनिंग टू स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अगर ये कंडीशन कैसी होती है? ट्रू होती है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन, जो दोनों स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट क्या करेंगे? आपके एग्जीक्यूट। इसको हम लोग कंपाइलर करा के देखते हैं। देखिए, सेकंड वाला तो हमारा क्या प्रोग्राम? अबॉर्ट। ओके, रन किए प्रोग्राम को हमने। आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया 50। मतलब कॉलिंग द अबॉर्ट प्रिंट नहीं हुआ। कॉलिंग द अबॉर्ट प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये एबनॉर्मल तरीके से क्या करता है? आपका टर्मिनेट करता है। अब देखिए, ये मैसेज आ रहा है अबॉर्ट कोड डाउन, मतलब इलीगल तरीके से आपने इस प्रोग्राम को बंद किया। नेक्स्ट है हमारा असर्ट। अब देखिए, इंट a इक्वल टू क्या है? 15। वैल्यू प्रिंट हुई है 15। क्या 15 के इक्वल है? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। मतलब 15 जो है 15 के इक्वल है ना, ये तो नॉट इक्वल बोल रहा है। तो ये लाइन, ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आउटपुट क्या है? आउटपुट आया वैल्यू ऑफ a इज 15। वैल्यू क्या है? 15 है। मैसेज क्या दे रहा है? बाद में आपको दिखेंगे मैसेज क्या दे रहा है, जो मेन से प्रिंट होकर आ रहा है। आपने असर्ट का यूज किया है, a इज नॉट इक्वल टू 15 है, इसलिए ये क्या हुई है? फेल। अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? a इक्वल टू 15 लगाते हैं, उसको रन कराता है, क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ a इज 15 प्रिंट हुआ। और उसके बाद में ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों ये वाली लाइन क्या हुई? प्रिंट हुई और रिटर्न कराया इसने 0, जो कि मेन वेरिएशन है। और अगर यही हम क्या कर रहे थे? कंडीशन को क्या कर रहे हैं? उसको फॉल्स कर रहे हैं। हमने क्या किया? कंडीशन को फॉल्स किया। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? वो केवल a इक्वल टू 15 दे रहा है, और आपको मैसेज शो करा रहा है कि a नॉट इक्वल टू 15 फेल्ड हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया है? फंक्शन टर्मिनेट। नेक्स्ट है हमारा कॉल बैक इन सी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? कॉल बैक इन सी। ये जो टॉपिक है इन जनरली पॉइंटर में ही पढ़ाया जाता है, बट फंक्शन में आ गया था, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद में पॉइंटर में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन। तो कॉलबैक इनसे क्या है? द कॉलबैक इज बेसिकली एन executable code that is passed as an argument to
other code that is expected to call back or execute the argument at a given time. We can define it. If the reference of a function is passed to another function, reference की बात हो रही है मतलब pointer की बात हो रही है. If reference of a function is passed to another function argument for calling, then it is called as callback function. In other words, we can say that in C we have used a function pointer to callback function. C के अंदर हमें function pointer का यूज करना रहता है callback function को कॉल करने के लिए. अब देखिए प्रोग्राम क्या है. प्रोग्राम को समझिए. मेन क्या किया, कॉल कराया ptr a से, फंक्शन कॉल होगा, ये प्रिंट कराएगा. उसके बाद में b ptr को कॉल कराया, b ptr कॉल हुआ मतलब a के अंदर ये क्या है, b को कॉल करा लिया. तो ये क्या है, कॉल बैक. ओके, इसको अपन फंक्शन में और अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसको पॉइंटर में समझेंगे क्योंकि पॉइंटर में यूज होगा. नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, नेस्टेड ऑफ फंक्शन. नेस्टेड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन. इन अदर वर्ड अगर हम लोग बात करें क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करना सही है नहीं, यहाँ पे एरर आती है. मतलब जब भी आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कराओगे तो क्या आएगा, एरर आएगा. कैसे समझने की बात है. f1 नाम का क्या किया, एक फंक्शन बनाया. ओके, अब इस f1 नाम के फंक्शन में हमने क्या किया, f2 को कॉल करा लिया. ओके, अब f2 के फंक्शन में हमने क्या किया, f2. ठीक है, अब हमने मेन से f2 को कॉल कराया. मेन से हमने क्या किया, f2 को कॉल कराया. तो फंक्शन इनसाइड द फंक्शन हमने बॉडी डिफाइन कर दी. तो f2 को जब कॉल कराया तो क्या ये f2 के पास डायरेक्ट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा. क्यों, क्योंकि f1 के पास f2. तो जब तक f1 कॉल नहीं होगा, जब तक f1 काम नहीं करेगा, जब तक f2 शो नहीं होगा. जब f2 नहीं होगा तो फिर f3 भी नहीं. ओके, अगर हम बात करते हैं नेस्टेड ऑफ फंक्शन की, तो नेस्टेड ऑफ फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय C. नेस्टेड ऑफ फंक्शन जो है वो C जो है वो सपोर्ट नहीं करती. क्यों नहीं करती, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते. हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते. So we can declare a function inside a function, but it is not a nested function. Okay? चलिए, तो इसको फिर से एक बार और बता देते हैं. Nested of function is not supported by C because we cannot define a function within another function. We can declare a function inside a function, but it is not a nested function. मतलब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते. और जब हम फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो नेस्टेड ऑफ फंक्शन नहीं है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है हमारा पावर फंक्शन. नेक्स्ट है आपका क्या, पावर फंक्शन. अब पावर फंक्शन ये है आपका पावर फंक्शन. ओके, चलिए. The power function is used to calculate the power raised to the base value. It takes two arguments. Power function कितने argument लेना है, 2 argument लेगा. और पावर फंक्शन जो होता है वो डिक्लेयर होता है math.x.
पावर फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर है? math.h में। इसका सिंटैक्स क्या है? अच्छा, ये इसका रिटर्न टाइप। आप रिटर्न टाइप फ्लोट भी यूज कर सकते हो, डबल भी यूज कर सकते हो, इंटीजर भी यूज कर सकते हो। ओके, रिटर्न टाइप फिर पावर, लेकिन पावर फंक्शन में ज्यादातर रिटर्न टाइप डबल ही होता है। ओके, पावर पी और डब्ल्यू क्या है? पावर फंक्शन का नाम। डबल वैल्यू 1, ये क्या है? वैल्यू 1 है और वैल्यू 2, वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है। वैल्यू 1 क्या होती है? द बेस वैल्यू whose power is to be calculated। बेस वैल्यू जैसे कि 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, पहली वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू 2, तो 2 क्या है? वैल्यू 1, और वैल्यू 2 क्या है? पावर वैल्यू, कितनी पावर है? जैसे 2 की पावर 3, तो 3 क्या है? सेकंड आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है? बेस वैल्यू, तो सेकंड आर्गुमेंट क्या है? पावर। इसको कैसे यूज करते हैं? मैथोटाइप में ये एक्सटेंशन, मैथोटाइप में इसका प्रोटोटाइप क्लियर है। डबल एक्स, एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया 5.5, वाई नाम का एक वेरिएबल बनाया 4.0। अब हमें इसकी पावर कैलकुलेट करना है। 5.5 की पावर 4.0, पी एक वेरिएबल बनाया और क्या कॉल कराया? पावर एक्स कॉमा वाई। ये कैलकुलेट हो जाएगा। आपको पूरी इसका कोड नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि जो पावर जो वेरिएबल है, पावर जो फंक्शन है, वो math.h में डिक्लेयर है। उसके बाद में इस वैल्यू को हमने क्या कर लिया? प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका टूलोवर फंक्शन। नेक्स्ट है आपका टूलोवर फंक्शन। The Tolover function is defined in the ctype.h header file। ये फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर है? ये फंक्शन डिक्लेयर है ctype.h में। If the character passed is a uppercase alphabet, then this function convert a upper alphabet to a lower alphabet। अगर आपने अपर अल्फाबेट पास किया है, तो ये क्या करेगा? लोअर अल्फाबेट में कन्वर्ट करेंगे। इसमें पैरामीटर कौन से पास करेंगे? इसमें कैरेक्टर टाइप के पैरामीटर को पास करेंगे, तो ये रिटर्न क्या करेगा? लोअर केस वैल्यू को रिटर्न करेगा, लोअर केस कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन को हमने क्या किया? ये फंक्शन का क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गया, यानी प्रोटोटाइप हो गया। studio.h हमारी नॉर्मल हेडर फाइल, ctype.h इस फंक्शन, ये फंक्शन कहां पे डिक्लेयर है? ctype.h। int main char ch equal to g, char ch equal to g, ये क्या हमने पास करा है? ch एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या दिया? ch नाम का हमने क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया जिसमें g वैल्यू असाइन कराई। अब हमने क्या किया? ग्लोबल फंक्शन को कॉल कराया ch के साथ, इसमें कैपिटल जी है। जब ये फंक्शन को कन्वर्ट क्या करेगा? कैपिटल जी को स्मॉल कर। देखते हैं इसको अपन लोग फंक्शन को रन करा के एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ठीक है, ये पावर फंक्शन था, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। जब रन कराया तो आउटपुट क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है ओके। ये x क्या है? x आपका बेस वैल्यू है, y क्या है? कितनी पावर है। नेक्स्ट है ग्लोबल वाला, इसमें ये क्या फंक्शन करेगा? ये कन्वर्ट करेगा अपर केस को लोअर केस में। नॉर्मली हमें क्या कॉल कराना है? TOLWER ब्रैकेट में CH, मतलब कैरेक्टर एरे, सॉरी कैरेक्टर एरे का कैरेक्टर वैल्यू के साथ हमें इसको कॉल करना है। तो जो कैपिटल जी था इसमें कन्वर्ट हो गया स्मॉल जी। नेक्स्ट है हमारा टाइम फंक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका? टाइम फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है? टाइम फंक्शन जो होता है टाइम को रिटर्न कराता है। ये कहां पे डिक्लेयर है? ये फंक्शन जो डिक्लेयर है time.h, ये फंक्शन कहां पे डिक्लेयर है? time.h में। time.h में ये फंक्शन डिक्लेयर है। कॉल कैसे कराना है? कॉल कराना है टाइम के साथ, और जो भी आपको वैल्यू पास कराना है वो वैल्यू पास। ओके, यहाँ पे हमारे क्या नाम है, स्लाइड से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं
या प्रॉब्लम है, आप हमसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में भी दे सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम में कमेंट डाल सकते हैं, क्लासरूम में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो डाउट सेशन रहेगा उसमें डाउट सेशन में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जो आपके प्लेसमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिंक्डइन में, उस टाइप का एक वीडियो बनाएंगे। देन आफ्टर फाइनल हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।